हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत बेसिक सा है और आपने वो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल एंट्रीज के बारे में कि पार्टनरशिप के अंदर जनरल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स तो वही रहेंगे जनरल एंट्री के जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आपको पता भी है पर्सनल के अंदर क्या आता है, रियल के अंदर क्या आता है और नॉमिनल के अंदर क्या आता है। तो जनरल एंट्री बहुत बेसिक सी है इसके अंदर। सबसे पहली एंट्री जो आप एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपका नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ये प्रॉफिट है ये वाला, इस प्रॉफिट एंड लॉस को आपने ऊपर जो नेट प्रॉफिट बना पीएल अकाउंट बना हुआ उससे इसे इधर लाने में इसकी एंट्री हुई है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है और पीएल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है। तो पीएल अकाउंट डेबिट हो गया और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री ट्रांसफर की थी। ठीक, नरेशन आप पास करते हैं, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आती है, एंट्री जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में करें, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो एक एंट्री बता रहा हूं। दूसरी एंट्री डलती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, हम मतलब बिजनेस देता है। अब बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है उसके कैपिटल के ऊपर, तो बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट तो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होते हैं। एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर मैं क्वेश्चन फिक्स से बना रहा हूं तो करंट अकाउंट आएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग से बना रहा हूं तो मैं फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। मैं मान के चल रहा हूं कि हम क्वेश्चन में एग्जाम में फ्लक्चुएटिंग से क्वेश्चन आता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। करंट भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है। ठीक, तो सबसे पहली एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, उसने उसे डेबिट कर दिया और किसे दिया, पार्टनर्स को दिया। जो भी उनके नाम होंगे, टू राम, श्याम, मोहन, जो भी होगा, टू राम, टू श्याम, टू मोहन, जो भी नाम दिया होगा उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। इसके साथ एक और एंट्री डलती है। अब आपको ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, तो बिजनेस ने बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया कैपिटल के ऊपर, तो इस इंटरेस्ट को ऑन कैपिटल को हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना है। तो उसे लिखने के लिए मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अकाउंट को क्लोज करने के लिए एक और एंट्री पास होती है। ऑन क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन के इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, जैसे यहाँ लिखा है ना हमने, जैसे यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर आना है। अब इधर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट करना पड़ेगा। देखो आपको बहुत पता है कि अगर कोई चीज जनरल एंट्री में डेबिट होती है तो वो अकाउंट में भी डेबिट होती है उसके अपोजिट नाम से, और अगर कोई अकाउंट में क्रेडिट होती है तो वो जनरल एंट्री में भी क्रेडिट होती है। ठीक, तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट कर दिया और किसके नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही एंट्री यहाँ हमने पोस्टिंग कर रखी है, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रखा है और किसके नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट चार्ज करने की, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री है। पार्टनर से इंटरेस्ट लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट हमें मिला है बिजनेस को, वो इसकी इनकम है तो इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। एंट्री डल गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, अब ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इसे भी हमें अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और क्लोज करने के साथ साथ इस इंटरेस्ट को आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना यहाँ, तो इसे इधर लिखने के लिए आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या डलेगी, ये एंट्री है। आपको एंट्री करनी पड़ेगी जो अकाउंट क्रेडिट करके ओपन हुआ था, जो अकाउंट क्रेडिट करके आपने ओपन किया था उसे डेबिट करके आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या डल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ऐसे ही सैलरी और कमीशन की एंट्री भी सेम डलती है जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाली है। मतलब जो भी आप इधर की साइड एंट्री डालोगे वो सेम डलेंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, जो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। एक तरह से पार्टनर्स को पैसा जा रहा है तो एंट्री ऑन अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, वही पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर इस सैलरी और कमीशन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए और इसे पीएल एप्रोप्रिएशन लिखने के लिए आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन। ठीक, अब जो आपके पास प्रॉफिट या लॉस, यहां से जो प्रॉफिट लॉस आता है आपके पास इधर
इस प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्या करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। इधर आ जाता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊं आपको, जो हमने लास्ट क्वेश्चन 33 किया था, तो हमने जैसे यहाँ लिखने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी, भाई कोई चीज हवा में थोड़ी आ जाएगी, अकाउंट के अंदर कुछ भी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री करनी पड़ती है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जैसे ये चीज यहां से ये 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000 यहां लाने के लिए एक एंट्री पास होगी, वो एंट्री क्या डल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, सॉरी मैं एंट्री गलत बोल गया, हाँ ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, बात समझ में आती है। और अगर आपके पास कोई रिजर्व है तो रिजर्व को भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखने की एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वा रखे हैं जिनके ऊपर मतलब जो क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी हुई थी और मैंने कहा था आप जनरल एंट्री छोड़ देना, वो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आप जनरल एंट्री मैंने आपको बता दी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, जब मैंने कराया था मैंने आपको कहा था ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे जनरल एंट्री में। तो शुरू करते हैं। शिव एंड हरि एंटर इनटू पार्टनरशिप, 1 अप्रैल 2017 में उन्होंने 5 लाख और 2 लाख रुपए लगाए। हरि ने अकाउंट इंट्रोड्यूस किया 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, जुलाई पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे इसके ऊपर। प्रॉफिट रेशियो बढ़ता है 3:2 में, और आपको क्वेश्चन में कहते हैं शिव और हरि को सैलरी मिलती है 5,000 पर क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन अलाउड होता है 8% और ड्राइंग के ऊपर चार्ज होता है 10%। शिव और हरि की ड्राइंग दी हुई है, आप इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और आपको प्रॉफिट दिया हुआ 1,96,000। ठीक, तो अब मैं आपको इसकी एंट्री दिखा देता हूँ कैसे एंट्री पास होंगी। डेट वेट तो डालने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 5 की मैं आपको जनरल एंट्री दिखा रहा हूं। ठीक, फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक, सबसे पहले आपके पास मैं डेट के नंबर डाल रहा हूं जिससे आपको इजीनेस रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन यही शुरू होता है, तो सबसे पहले एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1,96,000, 1,96,000। दूसरी एंट्री, नरेशन आप पास कर लेना, नरेशन की कोई लोड नहीं है। दूसरी एंट्री में आपको पार्टनर्स की सैलरी देनी थी शिव और हरि की, तो बिजनेस के लिए पार्टनर्स को सैलरी देना वो तो एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री जाएगी पार्टनर्स सैलरी डेबिट, बिजनेस की सैलरी डेबिट है, सॉरी एक्सपेंडिचर है तो सैलरी डेबिट हो गई। और किसे मिलनी है ये, एक तो शिव को मिलनी है, शिव कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और कहां जाएगी, टू हरि को मिलेगी। शिव को मिलने थे 20,000, क्योंकि 5,000 रुपए पर क्वार्टर है तो साल में 4 क्वार्टर होता है, हरि को भी मिलनी थी 20,000 रुपए, ये हो जाएगी टोटल 40,000। आई होप अब आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्योंकि आपने अकाउंट बना लिए। अकाउंट बना की जनरल एंट्री बहुत इजी आ जाती है। तो थर्ड देखते हैं, एग्जाम में इस चैप्टर में से जनरल एंट्री बहुत रेयर आती है, जनरल एंट्री आती है वो कुछ आगे चैप्टर में जाते हैं, पर फिर भी जनरल एंट्री आपको पता होनी चाहिए जनरल एंट्री पास कैसे होती है। ठीक, नेक्स्ट, अब ये जो पार्टनर्स आपने सैलरी अकाउंट ओपन किया है, इस अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए या आपको इसे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए जो चीज डेबिट हुई है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये चीज कहा जाती है पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। कितनी है सैलरी, 40,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट था, सेम एंट्री इंटरेस्ट कैसे डल जाएंगे, एंट्री नंबर 4 डाल देते हैं। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है कैपिटल के ऊपर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल और टू
हरीज कैपिटल। इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, याद नहीं है। इंटरेस्ट था इसका, शिव का था 40,000 और हरि का था 22,000। टोटल आ जाएगा 62,000। अब इस 62,000 के इंटरेस्ट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर वही बात, पीएल एप्रोप्रिएशन में। सेम एंट्री ऊपर डल जाएगी, बस ये जो डेबिट हुआ था इसे हम क्रेडिट कर देंगे, एंट्री डल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,000 62,000। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी कुछ एंट्रियां हैं वो भी डाल देते हैं। फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना था हमें। एंट्री नंबर थी ये, क्या नंबर था इसका, 5th। एंट्री नंबर डल जाएगी 6th। अब बिजनेस जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना बिजनेस की इनकम हो गई। और वो किससे चार्ज करी, जिन्होंने ड्राइंग की थी। पार्टनर्स के नाम क्या है, तो शिव है, शिव ने ड्राइंग करी, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हरि ने ड्राइंग करी टू इंटरेस्ट ऑन शिव के ऊपर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है 600 रुपए का, इसके ऊपर लग रहा है 500 रुपए का। टोटल इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम हो गई 1100 रुपए की। अब इस 1100 रुपए को इंटरेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो अकाउंट डेबिट करके ओपन किया उसे क्रेडिट करके, सॉरी जो अकाउंट क्रेडिट करके ओपन किया उसे डेबिट करके क्लोज कर दो। एंट्री रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या, कहा जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1100 रुपए 1100 रुपए। ठीक, एक और एंट्री डल जाएगी। जो आपने प्रॉफिट कमाया, भाई जो पार्टनर्स में सैलरी देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, ड्राइंग पे चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो प्रॉफिट किसे मिल जाता है, पार्टनर्स को मिल जाता है, उनके एप्रोप्रिएशन रेशियो जो हमारे क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है। तो अब पार्टनर को प्रॉफिट देना है तो क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या, जिसे मिल रहा है, टू शिव और टू हरि। कितना प्रॉफिट था हमारे पास, 95,100, जिसमें से 57,060 शिव को मिला और 38,040 हरि को मिला। ठीक, ये थी आपकी क्वेश्चन में एंट्री। 8 एंट्री डाली है। सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, फिर सैलरी देने की, फिर सैलरी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, या पीएल सैलरी अकाउंट को क्लोज करने की कह सकते हैं, फिर इंटरेस्ट देने की, फिर उस इंटरेस्ट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेने की, फिर उस ड्राइंग को पीएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करने की, और फिर आपके पास पीएल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट आया उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की। बात समझ में आती है। और अगर फिर भी ना समझ में आ रही हो तो सबसे इजी तरीका क्या है, रटो। और रटने का क्या तरीका है, देखो, अगर पार्टनर को कुछ मिलता है, चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, अगर कभी पार्टनर को कुछ मिलेगा तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। जैसे सैलरी मिली, क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट मिला, क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट मिला, क्रेडिट हुआ। तो जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है, मतलब जब भी पार्टनर क्रेडिट होता है तो उसे हमेशा फायदा होता है, उसे कुछ मिलना हो, चाहे वो प्रॉफिट मिल रहा हो, सैलरी मिल रही हो, कैपिटल पे कमीशन मिल रहा हो, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक, और अगर पार्टनर को कुछ देना पड़ रहा है, अब देना क्या पड़ेगा, अगर तो ड्राइंग करेगा या वो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेगा या कुछ और भी हो सकता है, या उसे लॉस जा रहा हो, तो पार्टनर हमेशा डेबिट होगा।
जैसे हमने यहाँ पे उससे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया तो पार्टनर यहाँ पे डेबिट हो गया। ठीक, अगर पार्टनर को कुछ देना पड़ रहा है पार्टनर डेबिट होता है, अगर पार्टनर को कुछ मिलता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। बात समझ में आती है? बिल्कुल बढ़िया। बस जनरल एंट्री तो बच्चों मैंने आपको करा दी है सारी। अब मैं आपको कल कुछ जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। मतलब जितना मैंने अभी आपको बताया वो तो इस चैप्टर का बेस ही चल रहा था, तो जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आगे वीडियो होंगी उसमें से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क है आपके लिए जितने ही मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, या कोई इलस्ट्रेशन थे या वो क्वेश्चन थे, अगर उसमें मैंने जनरल एंट्री वाला पॉइंट छोड़ रखा था तो आप जनरल एंट्री वाला पॉइंट आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक, कुछ करो या ना करो, ये जो मैंने कल आपको इलस्ट्रेशन नंबर 33 कराया था, यहाँ पे मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था, तो मैं चाहता हूं इसकी जनरल एंट्री आप जरूर बनाएं और इसी जनरल एंट्री बना के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे जरूर सेंड करें। मैं एक बार चेक करके बता दूंगा कि आपकी जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई है या नहीं आ गई। ध्यान रखना मैंने इस अकाउंट की जनरल एंट्री क्यों कही है, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं बनाया, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया। तो जो भी आपकी एंट्री डलेंगी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, सैलरी थी, ये सारी कहाँ जाएंगी? ये करंट अकाउंट में जाएंगी। मतलब जो आपकी जनरल एंट्रीज हैं, अगर आप जनरल एंट्री पास करिए तो आपने हर जगह लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ वर्ड आएगा टू शिव करंट अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। ठीक, तो इस क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन 33 की आप कुछ और कुछ करो या ना करो, इलस्ट्रेशन 33 की आप जनरल एंट्री जरूर बना लेना। ठीक, हालांकि बुक में क्वेश्चन की जनरल एंट्री मांगी नहीं हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको जनरल एंट्री बनानी है। ठीक, बस बच्चे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो अब आपका इस संडे में आपका टेस्ट है, टेस्ट आपको मिल जाएगा 3 बजे बिजनेस का, तो टेस्ट के लिए तैयार रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।